हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2022 का रियल क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हाँ, ये देख लीजिए, ये आपका रियल पेपर है और यहाँ से आप इसे तैयार कर लेते तो आपको 80 में से 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिए फटाफट से। इसका मैं इस वीडियो में पूरा आंसर भी देने वाला हूं, तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए पूरा क्वेश्चन है आपका ये रहा, और इसके बाद मैं इसका आंसर भी देने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये पूरा इसका आंसर भी यहीं मिलेगा आपको, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे देख सकते हैं ये रहा निर्देश, तो आप यहां पढ़ लीजिए। ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आपको सभी प्रश्न अभी आप देख लीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं ये पहले नंबर में आपको सही विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसके 6 अंक मिलेंगे, सभी 1 अंक के हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये जो पहले नंबर का आंसर है क्या है? संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो यहां पे हो जाएगा -b/a। ठीक है, यहां पे तीसरा नंबर है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के कोई हल ना होने की शर्त होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। a1/a2 बराबर v1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। चलिए इसके बाद देखते हैं। नंबर चौथा है AP 4 2 0 -2 में सार्वआंतर है, तो यहां पे हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते आगे और यहां पे आप देखिए 5वां नंबर और इसका जो आंसर है बी। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और यहां पे देखिए बिंदु ए x1 y1 और बिंदु बी है x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो चलते हैं आगे। इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए और इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए, इसे आपको भरना है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसमें आपको 7 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका, और इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आपका है सही जोड़ी। आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर मैं पूरा देने वाला हूं कंप्लीट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए ये रहा सही जोड़ी आपका, तो बढ़ते हैं इसके बाद आगे। ये आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ये रहा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सत्य असत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका 7वां और यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए पहले और इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे इसे आपको तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये आपका है 11। ठीक है, आप क्वेश्चन अथवा सहित तैयार कीजिए, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इन्हें कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जो अथवा में भी दिया है उन्हें भी आपको तैयार करना है। ठीक है, ये रहा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर आता है 12 13। चलिए बढ़ते हैं आगे और
ये इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है। और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर है 14 और 15। चलिए ये इसके बाद ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18 और ये अथवा दिया हुआ है 18 का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, चलिए बढ़ते आगे और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20, जिसे आपको दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये और अगला क्वेश्चन इसी का अथवा है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो 22 है और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, और यहाँ पे आपको 23 प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आइए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो यहां से आपको फटाफट से सॉल्यूशन नोट करना है। यहां देखिए, ये आपको एग्जाम में इसी तरह से उत्तर इसका लिख के आना है। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको इसी तरह से लिखना है उत्तर क्रमांक 1। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए फटाफट से पूरे का आंसर आप यहाँ पे नोट कर लिए। पहले नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये सभी के आंसर पहले नंबर के लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये आपका आता है उत्तर क्रमांक 2 और यहाँ पे आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे जो था रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, पहले में आपको भरना है भाजक, दूसरे में 2 और तीसरे में भरना है d बराबर b² - 4ac। और यहाँ पे देखिए ये आपका आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर में भरना है an बराबर a + n - 1d। ठीक है, और पांचवें में भरना है आपको समरूप और यहाँ पे आपको लिखना है छठवें में प्रथम चतुर्थांश और इसके बाद सातवें में भरना है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको मिलाना है सही जोड़ी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो जोड़ी है वो सभी सामने सामने लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है ये चौथा। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले में आपको भरना है 1 और दूसरे में भरना है ax + by = c और यहाँ पे तीसरे में भरना है बराबर या समान भर सकते हैं। चौथे में आपको भरना है 2πr और यहाँ पे पांचवा, छठवा, सातवां, ये सभी के आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 5, जो कि सत्य सत्य पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला सत्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा असत्य है और इसके बाद पांचवा, छठवा सत्य है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप देख लीजिए और आपको इसी तरह से लिखना है पूरा। आपको देख लीजिए उत्तर नंबर ये 6 है। ठीक है, तो ये इसके आंसर लिख लीजिए आप और आता है सहित आपको लिख के आना है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। इनमें से आप तैयार कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका अथवा का भी आपको तैयार कर लेना। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 6 का अथवा भी दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा और इसके बाद देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाक से। और इसके बाद ये रहा इसका 7वें का अथवा। मैं आपको क्रम से दिखाने वाला हूं पूरा और ये आप इसके पहले पेपर तो देख ही लिए हैं। ये रहा आपके 7वें का आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए और ये कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन आपके 8 का आंसर। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके और लिख सकते हैं या वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 8वें का आंसर। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट।
यहां तक आपको पूरा लिख के आना है। इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको डायग्राम भी बनाना है। ये आपका क्वेश्चन 9 जो है ये इस तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 9 का अथवा है, तो आपको आराम से लिख लेना है। ये इसमें से आपके कोई भी अगर अथवा भी तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, ये देखिए। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 यहां तक लिख के आना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वें का जो है वो अथवा है, देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। और यहां पे इसी तरह से आपको लिखना है, ये इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को आप रोक लीजिए और स्किप नहीं कीजिएगा तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11 और ये इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 का अथवा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है और मैं वीडियो को बहुत आराम से ही खिसका रहा हूं, ठीक है, जिससे आप लिख पाए। ये रहा। इसके बाद ये कंप्लीट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 और यहीं पे आपको मिलेगा 12 नंबर का अथवा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट होता है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 13 और ये आप लिख लीजिए और यहां पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी कंप्लीट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का अथवा है, आपको डायग्राम भी बनाना है पेपर में, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट और यहां तक आपको लिख के आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और ये 14 का पूरा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 14 का अथवा है और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ही दूसरा नंबर है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये 15 का आंसर है और यहां तक आपको लिखना है पूरा। इसके बाद देखिए 15 का अथवा है और इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट यहां तक। और इसके बाद आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा आंसर है, तो आप लिख लीजिए। इसके बाद 16 का अथवा है ये। आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप 100 में से पूरे 100 मार्क्स कवर कर लेंगे, ठीक है। ये रहा अथवा और इसके बाद ये आगे है और यहां तक आपको पूरा लिख के आना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17 और यहां पे ये 17 का पूरा आंसर आपको इसी तरह से लिखना है एग्जाम में, यहां तक आपको लिख के आना है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे और ये यहां तक आपको इसका पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है ये 18, ये आपका 18 नंबर है और डायग्राम आपको बनाना है। तो इसके बाद ये आगे देखिए ये यहां तक आपका 18 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए 18 का जो अथवा है ये रहा। और हाँ, आपको ये इस जो मैं दिखा रहा हूं आंसर, इसे अपनी कॉपी में लिख के तैयार करना। ये नहीं कि बस ऐसे देख लेते हैं, देखने से तैयार नहीं होगा। आपको स्वयं से इन क्वेश्चनों को कॉपी में अपने हल करना है। घर में अभी 2 दिन का टाइम है, तो आप बेहतर तैयार कीजिए तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इनमें से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, पर अथवा सही तैयार कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है और इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां तक आपको लिख के आना है पूरा, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए 19 का जो अथवा यहां पे दिया हुआ है, आपको डायग्राम भी बना लेना है। ये ठीक पूरा आपको इसी तरह से लिखना है। ये इस तरह से 19 नंबर कंप्लीट होता है। पहले आप क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया, उसे देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। मैच करके और आप लिख लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और ये रहा। इसके बाद ये
और ये यहां तक आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद चलते आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे। चलिए बढ़ते आगे और यहां पे देखिए ये 20 नंबर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। तो आपको डायग्राम बनाना है और इसकी रचनाएं लिखना है। ठीक है, तो ये रहा इसकी रचनाएं, तो आपको इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना है। चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद ये औचित्य भी दिया है, तो औचित्य भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके 21 नंबर का अथवा दिया हुआ है और इसके बाद बढ़ते आगे। ये रहा रचना के चरण जो आपको लिखना है और चलते आगे। ये कुछ पॉइंट और हैं और इधर आपको लिखना है औचित्य। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिख के आना है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 का पूरा आंसर और यहां से आपको देख लीजिए ये पूरा आपको लिखना है, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, आपके एक भी अंक नहीं कटे, मैंने उसी तरह से लिख के आपको पूरा बताया है, तो आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरा अंक मिलेगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे और यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी है और ये 23 नंबर है। ठीक है, मैंने अभी तक के सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया और ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 23 का पूरा आंसर है, आपको यहां तक लिखना है। इसके बाद देखिए 23 का अथवा जो है यहां पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये रहा पूरा कंप्लीट और यहां तक आपको लिखना है। तो यहां पे ये कंप्लीट होता है आपका। मैंने पहले आपको पेपर दिखाया और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया और कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ली। इसी तरह से आपको सभी विषय के वीडियो फुल सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।